अस्सलाम वालेकुम। हम लोग अक्सर ये बात करते हैं कि महंगाई बहुत है और बजट बनाना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम उस पेन को फ़ील नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम खुद उस सिचुएशन से ना गुज़रें और अल्लाह ना करे कि कभी हमारे पे वो सिचुएशन आए। बट आई थॉट कुछ दिनों से मैं ये सोच रहा था कि हम अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में मल्टी मिलियन डॉलर पीएनएल्स के साथ काम कर रहे होते हैं, फिर कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और कॉस्ट कटिंग और व्हाट्सोएवर हम सब करते हैं, तो व्हाई नॉट टू अप्लाई दिस स्किल कि एक गरीब आदमी का बजट बनाएं। जब मैंने इस पे काम करना शुरू किया, तो कल मैंने इस पे काम करना शुरू किया, कुछ टाइम कल लगाया और आज लगाया, एंड आई एम शॉक्ड। और मैं इस शॉक्ड स्टेट में एक आप ये कह लें कि एक वीडियो बना रहा हूँ और आपसे शेयर करना चाहता हूँ। लेट मी गेट यू टू द रियल मीट ऑफ इट। मैंने एक पीएनएल, एक एक्सेल फाइल बनाई है, जिसमें मैंने काफ़ी डिटेल में डाला है कि एक 5 पर्सन फैमिली, 5 मेंबर फैमिली का क्या बजट होगा। तो लेट मी ब्रिंग दैट ऑन माय स्क्रीन एंड देन आई विल शेयर रेस्ट विद यू। So, if you see here now what I'm sharing on my screen, एक 5 लोगों की फैमिली है जिसमें फादर, मदर, माँ-बाप, 2 बच्चे और 1 ग्रैंड पेरेंट। अल्लाह ताला सबके माँ-बाप को ज़िंदगी दे। लेकिन मैंने बड़ा मुख्तसर रखा है इसको। 3, 4, 5 बच्चे बहुत कॉमन है, ख़ास तौर पे हमारी अंडर प्रिविलेज्ड क्लास में हम 2 बच्चों की बात करते हैं। 5 लोगों की फैमिली है। अच्छा, आपको ये फिगर 1 लाख बहुत ज़्यादा लग रहा होगा। और आप इमेजिन नहीं कर सकते, ये 1 लाख नहीं, ये मैंने शायद बहुत लग्ज़री स्टाइल में मैंने आपको अपने डिटेल में लेके जाता हूँ, इट वुड बी एन आई ओपनर फॉर यू। इवन आजकल के रेट के मुताबिक हम सुबह-शाम कहते हैं महँगाई होती है, लेकिन लेट्स लेट्स लुक इंटू इट कि किस ग्रैनुलैरिटी पे ये बना है और किस तरह इसकी ये 1 लाख रुपया कैसे बना है। अच्छा जी, पहली चीज़ आप ये देखें, बेसिक फूड आइटम्स। हम कह रहे हैं कि घर के अंदर यानी कि एक बंदे ने 1 दिन में कितनी रोटियाँ खानी है। मैंने 6 रोटियाँ लगाई हैं, 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम, ठीक है? अमूमन ये मज़दूर तबका है और ये इनकी बेसिक नीड है। 6 रोटियाँ लगा दी मैंने, बच्चे जो हैं उनकी रोटियाँ मैंने अलहदा काउंट की हैं, 4 लगाई हैं, अस्यूमिंग दैट कि आप बच्चों की ये थोड़ी-सी लग्ज़री मैंने डाली है कि हम घी लगा दें बच्चे की रोटी को, जिसे हम पराठा बोल देते हैं। सालन, एक बंदा दिन में 3 टाइम सालन लेगा, एक बच्चे को दिन में 2 ग्लास दूध मिलेगा और एक बंदा दिन में 2 कप चाय ले सकता है। फ्रूट बहुत ही बेसिक, चलो एक बच्चे को आप सिर्फ़ मैंने केला लिया है, बनाना, और एक बच्चा दिन में 2 केले खा सकता है, ठीक है? इसके बाद मैं क्या कहता हूँ कि जी मेडिसिन जो आपका ग्रैंड पेरेंट एक है, ऑलमोस्ट एवरीवन ब्लड प्रेशर, शुगर, कुछ ना कुछ मेडिसिन चल रही होती है जो दिन में 3 टाइम एक-एक गोली खानी है। अमूमन आपका हफ्ते में एक आध दफ़ा एक आध बच्चा कुछ ना कुछ ऊँच-नीच, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार या कालपोल या कोई ब्रूफन सिरप उसको देना है आपने, वो मैंने 2 चम्मच लिख दिया, वीकेंड पे डाल दी। इसके बाद अगर आप देखें, बिजली का बिल की बात करते हैं, तो मैंने कहा है 2 पंखे घर में, ठीक है? दोनों मिला के 36 घंटे चल रहे हैं, दोनों मिला के। 80 वॉट का 1 पंखा एटी का, 3 एलईडी बल्ब्स हैं, 13 वॉट का 1 है और वो जो 8-8 घंटे रात में या जिस तरह करके 24 घंटे वो टोटल 24 घंटे का मतलब ये है कि 8-8 घंटे चल रहे हैं 3 बल्ब। वाटर पंप एक है जो 2 घंटे डेली चलता है, एक वॉशिंग मशीन है और रेस्ट ऑफ ऑल द मिसलेनियस आइटम्स वो मैंने डाल दिए कि वो दिन में चल रहे हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन, एक बाइक है उस बंदे के पास, जिसमें उसकी एक दिन काम पे जाने की माइलेज 14 किलोमीटर है, आना-जाना 7 किलोमीटर उसके घर से उसका डिस्टेंस है और जो स्कूल के बच्चों को पिक एंड ड्रॉप है वो 5 किलोमीटर उसका माइलेज पड़ता है। नीचे आ जाते हैं, क्लोथिंग, शूज़ वगैरह, एक बंदा तीसरे महीने एक कपड़े का जोड़ा खरीदेगा, एडल्ट। बच्चे हैं, कपड़े ज़्यादा ज़रूरत है, एक बच्चे का एक कपड़े का यानी कि पेयर जो है वो हर महीने आ रहा है और एक बड़ा बंदा, अगेन एक बंदा ओवरऑल बच्चों को और बड़ों को मिला के वो तीसरे महीने एक जूते का जोड़ा खरीदेगा, उससे जल्दी नहीं। एक बंदे का जो जो बर्तन महीने में गंदे होते हैं,
की सफाई के लिए हाफ बार, जो बर्तन धोने वाली बार होती है, वो इस्तेमाल होगी। एक बंदे के जो महीने में, पूरे महीने के एक बंदे के जो कपड़े हैं उसके लिए आधा किलो सर्फ चाहिए, और एक बंदे का बाथ सोप महीने का 2 बार्स हैं, नॉर्मल जो लक्स वगैरह का साबुन होता है। मैं उस पे भी आता हूँ कि लक्स मैंने नहीं डाला है, आई नो दैट्स लग्जरी। स्कूल का खर्चा 1200 रुपया महीने की फीस, ट्यूशन फीस 600 रुपया, ठीक है। बुक स्टेशनरी वगैरह मैंने डाल दी, और एलपीजी 19 किलो केजी एलपीजी इस फैमिली की रिक्वायरमेंट है, 1.5 सिलेंडर महीने का। अच्छा सर, अब आ जाते हैं कि भाई ये किया क्या, 1 लाख रुपए बन गया, कैसे बना? मैं आपको बता देता हूँ कि किया क्या है मैंने। ये आप देख रहे हैं, रोटी, सालन, दूध, चाय, फ्रूट। इसकी डिटेल देखिए कि जो मैंने मार्केट से रेट लिया है, और मैंने अपना इसके ऊपर किस तरह से काम किया है। एक रोटी 60 ग्राम आटे की, एक बच्चे की रोटी के ऊपर अगर आपने घी लगाना है तो 15 ग्राम आप वेजिटेबल घी, 10 से 15 ग्राम आप उस पर घी लगाते हैं। सालन, वेरी बेसिक सालन, एक बंदे का, उसमें जो सब्जी डलती है, 1 किलो सब्जी 5 लोग खाएंगे, उस 1 किलो सब्जी के अंदर एक बंदे का 200 ग्राम सब्जी, वेजिटेबल घी 20 ग्राम्स, प्याज, टमाटर, 2 ग्राम सॉल्ट, 3 ग्राम स्पाइस, बहुत बहुत ही मैंने नॉर्मल बेसिक करके, और ये मैंने उनका रेट ले लिया पर केजी, मिनिमम और मैक्सिमम। अब मिनिमम मैक्सिमम हर तरह की क्वालिटी है मिलावटशुदा और अच्छी क्वालिटी की चीज। उसके बाद मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक सालन की प्लेट एक बंदे की एक टाइम की 53 रुपए की पड़ रही है। और जरा बेहतर खा लेगा, चिकन नहीं है इसमें कहीं से भी, मीट कुछ नहीं है, मैं दाल सब्जी की बात कर रहा हूँ, वो 80 रुपए की पड़ेगी, थोड़ी बेहतर क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स। बच्चे का एक गिलास दूध मिलावट शुदा 48 रुपए, जो आम अवेलेबल है खालिश 65 रुपए का एक गिलास का, एक बच्चे का एक गिलास दूध। चाय में जी, एक बंदे की चाय में 8 ग्राम चाय पत्ती डलेगी एक कप में, 70 मिलीलीटर दूध डलेगा, और 15 ग्राम चीनी डलेगी। गरीब आदमी यूजली 2-2.5 चम्मच चीनी डालता है। 23 रुपए का मिनिमम क्वालिटी के साथ, और 36 रुपए का अच्छी क्वालिटी की इंग्रेडिएंट डाल के आपकी चाय बन रही है। एक केला 10 रुपए से 17 रुपए, 120 रुपए दर्जन से लेके जो रेट आप लगा लें उसका तकरीबन 200 रुपए दर्जन तक। इस लेवल के ऊपर ब्रेकडाउन और मार्केट का रेट लेने के बाद, ये जो ऊपर आप चार्ट देख रहे हैं, इसमें एक रोटी की प्राइस लगाई गई है, और फिर हम कहते हैं कि जी इसके अंदर नंबर ऑफ पर्सन्स डाले हैं, कि टोटल एक बंदे की महीने की 180 रोटियां बनती हैं एडल्ट की, और 3 एडल्ट्स हैं फैमिली में, और बच्चों की 120, 2 बच्चे हैं फैमिली। फिर उसके बाद जो सालन एक बंदे ने महीने में खाना है वो 30 प्लेट खाना है, और इसी तरह ही जो दूध का गिलास एक बच्चे ने महीने में पीना है वो 60 गिलास पीना है, एक बंदे ने महीने में 60 कप चाय पीनी है। अच्छा, अब आप फर्स्ट इंप्रेशन इमीडिएटली आप कट करते हैं। पहली बात तो हम ये करते हैं जी कि हम बच्चे को कहते हैं, या बड़ों को कहते हैं कि भाई आपको 6 रोटियां नहीं मिलेंगी, आपको 5 रोटियां मिलेंगी, एक टाइम पे आप एक रोटी से गुजारा करें। ठीक है जी, ये हम अभी इसको ये चेंज किया हमने हमने 6 से इसको 5 रोटी पे किया। गैस का बिल भी कम हो गया और ये भी कम हो गया, तो ये 1,05,000, 1,000-1,500 रुपए का फर्क पड़ गया। अच्छा जी, बच्चे को हम कहते हैं कि यार तुम्हें घी वाली रोटी नहीं मिलेगी, तुम्हें सूखी रोटी मिलेगी। तो बच्चे का सूखी रोटी करते हैं, तो हम इसमें से उसका घी का आइटम खत्म कर देते हैं। हमने बच्चे की रोटी सूखी रोटी में कन्वर्ट की, 3,000 रुपया और बचा लिया हमने। अब हम सालन की बात करते हैं, हम एक बंदे को कहते हैं कि यार तुम्हें 3 टाइम सालन नहीं मिल सकता, ये बहुत बड़ी लग्जरी है, ठीक है। तुम गरीब आदमी हो, तुम 2 दफा दिन में सालन मिलेगा, 3 दफा नहीं मिलेगा। और सालन का बिल काफी ज्यादा है, अगर आप देखो तो 30-35 हजार रुपया इस पे लग रहा है। हम कहते हैं जी 2 दफा सालन मिलेगा भाई, 3 दफा वाला मजाक नहीं महीने में। ठीक है, हमने ये सालन 2 दफा पे कन्वर्ट किया, इकट्ठा 12,000 रुपये बच गया, 90,000 रुपये पे आ गया। हाँ, बच्चे को हम कहते हैं तुम्हें 2 गिलास दूध नहीं मिलेगा दिन में, तुम्हें 1 गिलास दूध मिलेगा। और फिर मैं आपको वो बच्चे दिखाऊंगा जो बगैर दूध के हैं हमारे सामने, जिनके मेरी 2 उंगलियों के दरमियान उनकी कलाई, उनका बाजू आ जाता है, तीसरी क्लास के बच्चे। चले,
इमोशंस असाइड, 1 गिलास दूध लेके जाता हूँ, 5,000 और बात ये जी 86,000 पे आ गया। फिर हम कहते हैं बड़े बंदों को कि भाई चाय का कप 1 मिलेगा दिन में, 2 नहीं मिलेंगे। चाय इज अ लग्जरी, ठीक है, 1 कप चाय मिलेगा। चाय को कट करते हैं जी 2 से 1 कप के ऊपर, और ये हमने पूरे महीने का उन्हें कट कर दिया, 80,000 रुपए आ गया। 1,03,000 से 80,000 रुपए पे हम आ गए। बच्चे को हम कहते हैं दिन में 1 केला खा सकते हो, 2 नहीं खा सकते, बल्कि छोड़ें वीडियो लंबी हो जाएगी। हम कहते हैं नो फ्रूट। मजाक मजाक, गरीब आदमी है, फ्रूट नहीं खा सकता, गरीब आदमी का बच्चा फ्रूट नहीं खा सकता, उसको हम 0 कर देते। 78,000 रुपए आ गया जी बिल। दवाई के बगैर गुजारा नहीं है। फिर हम क्या करते हैं कि जी कहाँ कट करें। मैं कहता हूँ बात सोप है, ठीक है, 2 करने हैं। भाई तुम कपड़े धोने वाला जो सोप है, सूफी सोप या गाय सोप, उससे मुंह हाथ धो। तुम ये लक्स वगैरह का तो सोचो भी मत, ठीक है। इसको भी कट कर देते हैं, और इसको हम कह देते हैं कि भाई आप ये 80 से 120 पे आ जाओ। एक और कट लगा दिया, 78,000 रुपए आ गए हम। अच्छा, अब क्या करते हैं हम कि हमने ना इनको खालिस चीजें दी हुई हैं। हम कहते हैं यार तुम अच्छे वाली चीज, यानी कि अगर तुमने सब्जी है तो अच्छे वाली ले लो, अगर घी इस्तेमाल करना है तो वो मिलावट चर्बी वाला घी मत लो, बीमारियां हैं। लेकिन हम कहते हैं नहीं यार, नहीं, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज करो, क्वालिटी इंडेक्स 3 से 2 पे ले आओ, यानी मिनिमम मिलावट शुदा चीज और खालिस चीज के दरमियान में आ जाओ। 2 पे ले आते हैं जी क्वालिटी इंडेक्स, हर चीज का क्वालिटी इंडेक्स 2 पे ले आते हैं कि अब आप मिलावट वाली चीज पे गुजारा करो, क्योंकि गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है जी, ये हमने क्वालिटी इंडेक्स गिरा दिया इसका। क्वालिटी इंडेक्स गिराने के बाद 70,000 रुपए पे हम आ गए। 1,03,000 से 70,000 रुपए पे हम आ गए। अच्छा, अब हम कहते हैं नहीं यार, नहीं, तुम्हें कुछ और करना पड़ेगा। अब हम कहते हैं भाई तुम 60 ग्राम की रोटी ना खाओ, तुम 50 ग्राम की रोटी खाओ। मैंने इसको 50-50 ग्राम की रोटी पे किया। अब मैं कहता हूं कि तुम जो ऑयल डालते हो घी में, तुम पानी ज्यादा डालो, तुम 15 मिलीलीटर पे ले आओ अपना ऑयल। फिर मैं कहता हूं बच्चे को, तुम 1 गिलास तुम्हें दूध मिल रहा है दिन में, 2 से 1 कर दिया, लेकिन 250 मिलीलीटर नहीं, गिलास छोटा करूंगा मैं तुम्हारा, मैं 200 मिलीलीटर का गिलास में तुम्हें दूध। चाय पे मैं कहता हूँ पानी ज्यादा डालो, चाय में दूध कम करो। मैंने 70 मिलीलीटर की बजाय 60 मिलीलीटर कर दिया। 10-15 मिलीग्राम चीनी की बजाय 10 मिलीग्राम चीनी कर दी। ठीक, पतली चाय पियो, ठीक है, और बदमजा सही ऐसे ही मिलेगी। ये भी कर दिया। 67,000, 35,000 रुपया वो बंदा माइनस में है। ये जो 32,000 का आप मंथली इनकम देख रहे हैं, मैं आपको बताऊं ये हमारी 90% लोगों की ये सैलरी है। आपके सारे सिक्योरिटी गार्ड्स 25,000 के अराउंड प्लस माइनस जा रहे हैं, 30,000 मैक्सिमम, ठीक है। अब मैं कहता हूं यार नहीं, तुम क्वालिटी इंडेक्स 2 पे भी सरवाइव नहीं कर सकते हो, तुम 1 पे आ जाओ। मिलावट शुदा चीजें, सस्ती से सस्ती तरीन चीज मार्केट से उठाओ। चाय की पत्ती चने वाली उठाओ, जिसके अंदर वो चने का छिलका है, या जो मर्जी करो व्हाट्सोएवर, क्वालिटी इंडेक्स को और गिरा दो। हम 60,000 रुपए आ गए, 28,000 का डेफिसिट है। अच्छा, हम कहते हैं यार अभी भी काम नहीं चल रहा भाई, बच्चे का दूध बंद कर दो, चाय बंद कर दो, कोई चाय नहीं मिलेगी किसी को भी, किसी को चाय नहीं मिलेगी, ठीक है, पूरा महीना किसी को चाय नहीं मिलेगी। हमने 0 कर दी, चाय 0 कर दी। 56,000 रुपए, 24,000 का डेफिसिट है, ठीक है। बच्चे को ट्यूशन से हटा दो, ट्यूशन से हटेगा, आगे भी काम खत्म, स्कूल कमजोर होगा, ठीक है, जो भी होगा देखी जाएगी। 23,000 रुपए डेफिसिट आ गया। अच्छा, बच्चे को 10 रुपए रोज दे के भेजते हैं टॉफी के लिए, वो भी निकाल दो, वो भी कम हो गया। और एक बात याद रखिएगा, मैंने इसमें जो पूरी वर्किंग की है, इसमें आप एक रोटी भी कम करते हैं तो एलपीजी भी कम होती है, उसका वजन उसके हिसाब से कम होता है। तो 12 किलो पे आ गई एलपीजी 19 किलो से। ये सब आपस में इट इज, इसमें इतनी कैलकुलेशंस हो रही हैं इस वक्त। अच्छा, बच्चे का दूध भी खत्म कर दो यार, दूध भी नहीं देना बच्चे को, रोटी भी घी वाली नहीं देनी बच्चे को, सालन भी 2 टाइम मिलेगा बच्चे को, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। जो मर्जी कर लो, फ्रूट बिल्कुल नहीं मिलेगा, पूरा महीना नहीं मिलेगा। 52,000,
20,000 का डेफिसिट है। बस मैं इतना ही कहूँगा, पता नहीं ये लंबी या बोरिंग वीडियो हो गई। नथिंग मोर टू से। मे बी आई विल शेयर दिस विद यू एज़ वेल। बाकी बात मैं बाद में करूँगा, क्या कर सकते हैं, क्या करना है। हम ये पेन फ़ील नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम इसमें से खुद गुज़रते नहीं हैं। अल्लाह ताला हमें कभी ना गुज़ारे, कभी ना गुज़ारे, कभी ना गुज़ारे। लेकिन जब मैंने ये पूरी वर्किंग की है ना, मैं आई वाज़ शॉक्ड, जो कि हर हफ़्ते शायद 20 नहीं तो 10 केसेस को हम सुनते हैं। और आप सबको पता है कि हम सब मिलके किस तरह से इस सारी चीज़ को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इट इज़ एन आई ओपनर फॉर मी एज़ वेल। एनीवेज़ आई आई क्लोज़ इट नाउ। दुआ कीजिए हमारे मुल्क के हालात के लिए कि इस वक़्त जो हालात हो गए, और डर लगता है कि किसी भी टाइम कोई आपके दरवाज़े, आपके घर के अंदर आके कोई चीज़ आपसे छीनेगा या क्या माहौल बनेगा। तो अल्लाह ताला आपको तौफ़ीक दे और से ज़्यादा डोनेशन करने की, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करने की। अपनी लग्ज़रीज़ को कट कीजिए और प्लीज़ इन लोगों का ख़्याल कीजिए। थैंक यू।